अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेलोलीवी, जिसको हम कश्मीरी में सत्सल बोलते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार की बन जाती है। कश्मीर में इसको ज़्यादा तौर पे खाया जाता है गर्मियों के मौसम में। एक तो ये बहुत ही कम टाइम में बनती है और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। आप अपने घर में मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर मैंने मेलोलीव्स लिए 600 ग्राम, जिसको हम सत्सल बोलते हैं। उसके बाद जो मेलोलीव्स है या सत्सल के लीव्स जो है, पत्ते हैं, इनको हम निकाल के साइड में रखेंगे। पहले हम देखेंगे कीड़ा वगैरह तो नहीं है, उसके बाद काट के हम इसको साइड में रखेंगे। उसके बाद हम सत्सल को अच्छे से वॉश करेंगे। ये जो सत्सल होती है खुद ब खुद उग जाती है ज़मीन में, इसको उगाना नहीं पड़ता है। उसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। आप देख सकते हो, आपको उस सत्सल को अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है। अच्छे से वॉश करने के बाद हम एक पैन लेंगे जिसमें हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। यूं ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे प्याज, वन स्मॉल साइज़ का चॉपड करके। अच्छे से इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें लहसुन डालेंगे, 10 से 15 कलियाँ। इसमें लहसुन बहुत ही ज़्यादा जाता है। लहसुन को भी हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें मेलोलीव्स या सत्सल हम इसमें ऐड कर लेंगे। फिर हम सत्सल को अच्छे से फ्राई करेंगे, मेलोलीव्स को अच्छे से फ्राई करेंगे लगभग 5 से 6 मिनट तक। तब तक इसका पानी अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। सो में बहुत ही ज़्यादा पानी होता है। फिर जब इसको इसको फ्राई करते तो पानी ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे 15 से 20 तक, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं जाता है, खाली इसमें हरी मिर्च ऐड करते हैं। उसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। सोसल जो होती है इसमें बहुत ही कम नमक जाता है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, क्योंकि सोसल में ऑलरेडी अपना नमक होता है। हल्दी डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच। सौंफ का पाउडर डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच। अदरक का पाउडर डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे मसाले को भी सचल के साथ। उसके बाद हम इसमें हल्का सा पानी ऐड कर लेंगे, बहुत ही हल्का पानी इसमें ऐड करना है। अगर आपको सचल को ज़्यादा सॉफ्ट करना है तो फिर इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच तक इसमें पानी ऐड कर लिया। अच्छे से फिर इसको मिक्स करेंगे। जब इसको अच्छे से उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसको ढक के रखेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक 9 से 10 मिनट ना हो जाए। हाई फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। 9 से 10 मिनट के बाद हमारी जो सचल है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कितना अच्छा प्यारा कलर आया है इसमें। सचल जो होती है ग्रीन कलर ही होती है और ये ग्रीन कलर ही रह गई है, आप देख सकते हो। आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तो मेरी फेवरेट रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।